बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर जब मिस्र के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद की तामीर शुरू की गई तो वहाँ पर काफ़ी मजदूर काम कर रहे थे, जिसके अंदर बड़े बड़े कारीगर भी शामिल थे। मस्जिद की तामीर शुरू थी और काम जोरों पर था। सारे मजदूर काम में लगे हुए थे। मट्टी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। इसी दौरान जब मट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था तो मट्टी के नीचे कब्र निकल आई। इस कब्र के अंदर मुर्दा दफन था। सारे लोग आसपास इकट्ठे होकर डरे हुए इस कब्र की तरफ आ गए और फौरन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इतला दी गई। यहाँ पर आकर सुल्तान ने जब कब्र का मंजर देखा तो कब्र के अंदर एक मुर्दा लेटा हुआ था, जिसके मुंह के अंदर एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ अपने किसी जरूरी काम के सिलसिले में जा रहे थे कि सुल्तान का गुजर एक दरिया के पास से हुआ। सुल्तान की नजर चंद आदमियों पर पड़ी जो सफेद दाढ़ी वाले पगड़ी पहने आदमी को बहुत मार रहे थे, हत्ता कि इसके सर से खून बह रहा था और फिर इसे रस्सी से बांधकर घसीटते हुए दरिया में फेंक रहे थे। ये मंजर देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक सिपाही को दौड़ाया और हुक्म दिया कि जाकर इनको रोको। सुल्तान का सिपाही अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ दरिया के किनारे के पास गया और इनको जाकर रोका। इतने में सुल्तान भी वहां पहुंच चुके थे। चंद लोगों ने एक बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले को इतना मारा कि इसके सर से खून बहने लगा। ये इस बुजुर्ग को घसीटते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने हाजिर हुए। सुल्तान ने लोगों से इस बुजुर्ग को घसीटते हुए लाने और इसका सर फाड़ने की वजह पूछी तो गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, कहने को तो ये हमारी मस्जिद का इमाम है, लेकिन अब मैं आपको क्या कहूँ, मुझे ये बात करते हुए शर्म आ रही है कि ये बदबख्त इमाम मस्जिद की जमा की गई तमाम रकम को चोरी करके रात के अंधेरे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दरिया के किनारे पहुंचे और कहा कि मुझे तफसील से सारी सूरत हाल से आगाह करो कि तुम इस बूढ़े बुजुर्ग को इस दरिया में क्यों डाल रहे हो। सुल्तान के लिबास और परचम से इन गांव वालों को पता चल गया कि ये लश्कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का है। इन्होंने इस बूढ़े बुजुर्ग को छोड़ दिया और सुल्तान के सामने खड़े हो गए और इनमें से एक बुजुर्ग बोलने लगा, सुल्तान मुअज्जम, ये बूढ़ा बुजुर्ग हमारी मस्जिद का इमाम साहब है। ये सुनकर सुल्तान गुस्से में आ गए कि तुम सब मस्जिद के इमाम साहब के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार कर रहे हो, और आखिर इमाम साहब ने ऐसा क्या गुनाह किया कि तुम इसे रस्सियों से बांधकर इस पर जुल्म करते हुए पानी में डालने वाले थे। तो गांव का बूढ़ा बुजुर्ग कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, हमारे गांव की मस्जिद को तामीर हुए तकरीबन 90 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। हम गांव वाले मिलजुल कर और अपनी चीजें बेचकर मस्जिद की तामीर के लिए चंदा इकट्ठा करके इस मस्जिद के इमाम साहब को देते हैं, लेकिन इमाम साहब पता नहीं इस रकम को कहाँ इस्तेमाल करता है, और अक्सर औकात नमाजी हजरात नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के अंदर बने हुए एक खास मकाम पर रकम रखते हैं कि इससे मस्जिद की तामीर के लिए अपना हिस्सा डाल सके, लेकिन इस रकम का भी कुछ पता नहीं चलता और वह सारी रकम भी हर रोज ईशा की नमाज के बाद ये इमाम मस्जिद अंधेरे में अपने साथ ले जाता है। और आज तक इस इमाम साहब को इस मस्जिद में इमामत करते हुए 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इमाम साहब ने मस्जिद की एक ईंट भी नहीं लगाई। और जब इससे पूछते हैं तो ये आगे से खामोशी अख्तियार कर लेता है और बात को घुमा फिरा देता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अगर ऐसी बात है तो फिर ये इमाम मस्जिद इस रकम को कहाँ खर्च करता है। फिर सुल्तान ने इस बूढ़े इमाम से पूछा, इमाम साहब, आप मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम है और तमाम गांव वालों ने तुम पर भरोसा किया, लेकिन आखिर तुम मस्जिद का जमा किया गया चंदा कहाँ खर्च करते हो, तुम आखिर इससे क्या चीजें खरीदते हो। ये सुनकर इमाम खामोश हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इमाम साहब को सर कलम करने की धमकी भी दी, लेकिन इमाम साहब खामोशी के साथ खड़े रहे। सुल्तान के बारहा पूछने पर भी ये इमाम मस्जिद सर झुकाए नीचे देखता रहा। फिर सुल्तान हैरानी के साथ गांव वालों को कहने लगे, ऐ गांव वालों, अगर ये इमाम साहब गलत रास्ते पर चल पड़ा है और अमानत में खयानत कर रहा है तो तुम अपनी मस्जिद में किसी और इमाम साहब को तैनात कर दो। तो वो गांव वाले कहने लगे, सुल्तान मुअज्जम, हम ऐसा नहीं कर सकते। सुल्तान ने कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें दूसरा इमाम तैनात करने पर रोक रही है। तो वह बूढ़ा बुजुर्ग कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, आप हमारे गांव में चले, हम आपको यह सारा वाकया तफसील से सुनाते हैं। तो सुल्तान ने अपने तमाम सिपाहियों को थोड़ी देर आराम करने का मशवरा दिया और इन गांव वालों के साथ चले गए। और जब सुल्तान गांव में से गुजरे थे तो सुल्तान की नजर
इसी गांव की मस्जिद पर पड़ी जिसके इमाम साहब को गांव वाले दरिया में डाल रहे थे। सुल्तान ने मस्जिद को अंदर से देखने की ख्वाहिश का इजहार किया और गांव वाले सुल्तान को इस मस्जिद के अंदर ले गए। जब सुल्तान ने सारे गांव को देखा और मस्जिद को देखा तो हैरानी के साथ बैठ गए और सोचने लगे कि इस गांव की आबादी इतनी ज्यादा है, लेकिन ये मस्जिद काफी खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से बारिश बहुत ज्यादा होती है और अब इस मस्जिद की कच्ची ईंटें खत्म हो रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इसी सोच में डूबे हुए थे कि वो गांव का बूढ़ा बुजुर्ग कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, आज से 15 साल पहले हमारे गांव की मलकियत एक सरदार के पास थी। इस सरदार ने गांव वालों का ख्याल अपने घर के बीवी बच्चों से भी ज्यादा रखा। कोई भी मुश्किल पेश आती तो गांव का सरदार पेश होता और गांव में जितने भी गरीब माँ बाप थे, इनकी नौजवान बच्चियों की रुखसती भी वही सरदार करवाता था। सुल्तान मुअज्जम, उस सरदार के हमारे ऊपर बहुत एहसानात है और जब इस गांव के सरदार का आखिरी वक्त आया तो इस गांव के सरदार ने हमें एक आखिरी वसीयत की। इसने कहा, ऐ गांव वालों, मुझे लगता है कि मेरा इस दुनिया से दाना पानी उठ चुका है और अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि जब तक ये इमाम साहब जिंदा रहे तुम अपनी मस्जिद से इस इमाम साहब की जगह कोई दूसरा इमाम तैनात नहीं करोगे और दूसरा, इस मस्जिद का जितना भी चंदा जमा होगा वो इमाम साहब के हवाले करोगे। सुल्तान मुअज्जम, उस सरदार के हमारे गांव वालों पर बहुत एहसानात है और हम उस सरदार के एहसानात तले नीचे दबे हुए हैं, लिहाजा हम उसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इमाम साहब को जब तक इमाम साहब इस दुनिया में जिंदा मौजूद हैं अपनी मस्जिद में दूसरा इमाम तैनात नहीं कर सकते। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, हमने इमाम साहब को समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत दफा इससे कहा कि जो चंदा हम तुम्हें मस्जिद की तामीर के लिए, मस्जिद की चीजों के लिए जमा करके देते हैं, तुम इसको मस्जिद में खर्च किया करो, लेकिन इमाम साहब पता नहीं इस रकम को कहाँ उड़ा देता है और इसलिए गांव वाले तंग आकर इमाम साहब को दरिया में डाल रहे थे ताकि सरदार की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और इमाम साहब से हमारी जान छूटे। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए। फिर सुल्तान ने कहा, ऐ गांव वालों, तुम इमाम साहब को एक आखिरी मौका दो और मैं आपसे वादा करता हूं कि अब इमाम साहब कोई हेरा फेरी नहीं करेगा। इसके बाद सुल्तान ने एक थैली निकाली जिसके अंदर 1000 सोने के सिक्के थे। सुल्तान मुअज्जम ने वो सोने की थैली इस इमाम साहब के हाथों में देते हुए कहा, इमाम साहब, आपके पास ये आखिरी मौका है और इस रकम को तुमने मस्जिद की तामीर में खर्च करना है। इमाम साहब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों से थैली ले ली और फिर सुल्तान अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वक्त गुजरता रहा और चंद माह के बाद सुल्तान दोबारा इसी गांव के पास से गुजरे तो इन्होंने सोचा कि क्यों न इस गांव की मस्जिद को देखा जाए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस गांव की मस्जिद को देखा तो वो मस्जिद पहले से भी ज्यादा खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार थी। ये देखकर सुल्तान को हैरत हुई और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया। जब सुल्तान की आमद की खबर गांव वालों ने सुनी तो सारे गांव वाले सुल्तान के पास इकट्ठे हो गए और सुल्तान को फिर से इमाम साहब की शिकायतें लगाने लगे। गांव वालों ने सुल्तान मुअज्जम को बताया कि पहले की तरह इमाम साहब ने तमाम रकम को कहीं हड़प कर दिया, मस्जिद की तामीर में एक सिक्का भी खर्च नहीं किया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद को गौर से देखा तो मस्जिद अब शहीद होने के करीब थी। सारी दीवारों पर कच्ची मिट्टी गिर रही थी और छत भी काफी खस्ता हाल थी। सुल्तान ने हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त मस्जिद के इमाम को पकड़कर मस्जिद में हाजिर किया जाए। सारे गांव वाले इमाम साहब को तलाश करने लगे, लेकिन इमाम साहब कहीं नजर न आए। इतने में एक नौजवान कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, गांव का इमाम साहब सुबह की नमाज पढ़ाने के बाद कहीं गायब हो जाता है और जोहर की नमाज के बाद वापस आता है और अक्सर औकात नमाज के औकात के अलावा इमाम साहब नजर नहीं आते। गांव वालों ने बहुत तलाश किया लेकिन इमाम साहब नजर नहीं आए। बहुत ज्यादा देर गुजरी कि इमाम साहब मस्जिद के अंदर पहुंच गए। इमाम साहब को तमाम लोग हैरत की नजरों से देख रहे थे और फिर यह सुल्तान के सामने आकर खड़ा हो गया। सुल्तान ने कहा, इमाम साहब, पिछली दफा मैंने आपको 1000 सोने के सिक्के देते हुए आखिरी मोहलत दी थी कि तुम इस रकम को इस गांव की मस्जिद की तामीर के लिए खर्च करोगे, लेकिन इतने माह गुजरने के बाद आज भी मस्जिद पहले से भी ज्यादा खस्ता हाल है। आज तुम मुझे जवाब दो कि आखिर तुमने इस रकम को कहाँ खर्च किया और सच सच बताना, वरना तुम्हारा सर अभी और इसी वक्त कलम कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर इमाम साहब गर्दन झुकाए बैठ गए। सुल्तान हैरान हो गए कि इमाम साहब जवाब देने की बजाय अपना सर कलम करने के लिए तैयार है। आखिर इसके पीछे ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है। हैरत की बात तो ये थी कि इस इमाम साहब का अपना घर भी नहीं था
वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे, लेकिन वो इतनी बड़ी रकम कहाँ खर्च कर रहे थे। सुल्तान के जहन में ऐसे ही वसवसा आया कि कहीं मस्जिद के नाम पर जमा होने वाला सारे चंदे से इन्होंने किसी और कबीले में कोई जमीन वगैरह खरीदी हो, या कोई हवेली बनाई हो, या और कोई फजूल खर्ची करते हो, या अयाशी करते हो, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम साहब को फिर से कहा, इमाम साहब, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम गांव की मस्जिद का चंदा कहाँ गायब कर रहे हो? अगर तुम सच बता दो तो तुम्हें मुआफ कर दिया जाएगा, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। इमाम साहब ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, ये बहुत बड़ा राज है, आप मेरा सर कलम कर दें, मैं इस राज के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता। सुल्तान हैरान हो गया कि इमाम साहब किस मिट्टी का बना हुआ है, अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन राज नहीं बता सकता। सुल्तान की समझ में आ गया कि मस्जिद के इमाम साहब को अपने ही तरीके से अपने जाल में फंसाना होगा। सुल्तान ने हुक्म दिया कि ए गांव वालों, तुम सब अपने अपने घरों में चले जाओ। मस्जिद के इमाम साहब को कहा कि तुम भी अपने घर में चले जाओ, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया। मस्जिद का इमाम उसी वक्त चला गया। तमाम गांव वाले सुल्तान की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सुल्तान ने मस्जिद के इमाम को मुआफ कर दिया, लेकिन असल में सुल्तान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सुल्तान ने कहा कि अगर मैं इस मस्जिद के इमाम साहब पर जितना जोर डालता वो मुझे कुछ नहीं बताता, लिहाजा जैसा तुम तमाम कबीले वाले कहते हो कि इस मस्जिद में हम कोई दूसरा इमाम मस्जिद तैनात नहीं कर सकते, तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन अगर हम इस मस्जिद के अलावा यहाँ पर कबीले के बिल्कुल बीच में एक बहुत खूबसूरत मस्जिद तामीर कर लें तो इसमें तो किसी को एतराज नहीं। कबीले वाले बड़े हैरान हुए कि सुल्तान कहना क्या चाहते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम कबीले वालों को इकट्ठा किया और इनसे मुखातिब होकर कहा कि तुम्हारा ये वाला इमाम मस्जिद जिसको तुम अपनी मस्जिद से नहीं निकाल सकते, ये तुम्हारा सारा चंदा खा जाता है और मस्जिद की हालत बहुत खस्ता है, और ये बताता भी नहीं कि ये सारा चंदा किस जगह पर खर्च करता है, और तुम इसे निकाल भी नहीं सकते। लिहाजा मैंने ये सोचा है कि तुम्हारे इस कबीले में एक बहुत बड़ी और शानदार मस्जिद तामीर करवा देता हूँ, जिसका सारा खर्च ये सल्तनत बर्दाश्त करेगी और आप में से किसी का एक दिनार भी खर्चा नहीं आएगा। इस तरह इस इमाम मस्जिद के पास ना कोई चंदा जमा होगा और ना ही इस नई मस्जिद में हम इसको तैनात करेंगे, बल्कि यहाँ पर एक और इमाम मस्जिद को तैनात किया जाएगा। तो कबीले वालों ने कहा, बिल्कुल ठीक है सुल्तान मुअज्जम, इस तरह हमने जो जुबान दी थी वो भी पूरी हो जाएगी, और अब मौजूदा वक्त के लिहाज से जो मस्जिद के साथ मसाइल चल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। लिहाजा फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर एक बहुत बड़ी मस्जिद की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। मस्जिद की तामीर शुरू हो रही थी तो वहां पर काफी मजदूर काम कर रहे थे, जिसके अंदर मिस्र के बड़े बड़े कारीगर भी शामिल थे। मस्जिद का काम जोरों पर था, सारे मजदूर काम में लगे हुए थे। मट्टी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। इसी दौरान जब मट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था तो मट्टी के नीचे कब्र निकल आई। इस कब्र के अंदर मुर्दा दफन था। सारे लोग आसपास इकट्ठे होकर इस कब्र की तरफ डरे हुए आ गए। फौरी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ पर बुलाया गया। यहाँ पर आकर सुल्तान ने जब कब्र का मंजर देखा तो इनके पांव तले से जमीन निकल गई। हर तरफ खौफ का समा था, क्योंकि इस कब्र के अंदर एक मुर्दा लेटा हुआ था, जिसके मुंह के ऊपर एक सांप बैठा हुआ था। ये सांप मुर्दे को वक्फे वक्फे से डस रहा था। यहाँ पर मौजूद सब लोगों ने यह मंजर देखा तो इस मस्जिद में काम करने वाले तमाम लोगों को काम भूल गया और दुआओ अज़कार पढ़ना शुरू कर दिया। सब लोग ये मंजर देखकर कांपने लगे। इन लोगों को अल्लाह ताला की हकानियत का पता चल गया कि जो कुछ हम दुनिया के अंदर बोते हैं उसका अंजाम हमें कब्र में लाजमी मिलेगा, और ऐसे वाकयात खुली निशानी है। ये मंजर देखकर सबके ऊपर डर हावी हो गया। दुआ और अज़कार पढ़ने के बाद अचानक इन्होंने मुर्दे पर नजर डाली। वहां से सांप गायब हो चुका था। लोगों ने इधर उधर देखा पर सांप मुर्दे के पास से हट चुका था। पता नहीं सांप को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। सांप ढूंढने पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उलमा के मशवरे से सुल्तान ने इस कब्र को कुछ भी ना किया और कारीगरों और मजदूरों से कहा कि आप अपना काम जारी रखें। ये कहकर सुल्तान वापस अपने महल में लौट गए। अगले दिन फिर से चंद मजदूर काम कर रहे थे तो अचानक फिर एक और कब्र सामने आ गई और इनके औसान खता हो गए। फौरी तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतला दी गई और सुल्तान हाजिर हो गए। उलमा के मशवरे से सुल्तान के कहने पर मजदूरों ने कब्र की खुदाई शुरू कर दी। कब्र की खुदाई मुकम्मल करने के बाद कब्र के अंदर देखा गया तो
कब्र की निचली तह पर सांप और बिच्छू ऐसे चल रहे थे जैसे ये नॉर्मल जमीन पर रेंग रहे होते हैं। ये नजारा काफी भयानक था। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे सब लोग ये मंजर देखकर भाग गए, सिवाय सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, उलमा कराम और इनके वजीरों के। ये एक ऐसा मंजर था जिसको देखकर यहाँ पर सारे लोग दंग रह गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हमारे साथ कब्र के अंदर क्या होगा। अक्सर मजदूरों और कारीगरों की आंखों में आंसू थे, हत्ता कि सुल्तान और उलमा कराम भी अफसुर्दा थे। सुल्तान ने फिर से उलमा कराम से मशवरा किया कि अभी इब्तदाई काम जारी है, लिहाजा मस्जिद किसी और जगह बनवा लें। तो उलमा ने फिर से मशवरा दिया कि नहीं, आप मस्जिद का काम जारी रखें। खैर, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मशावरत के बाद कारीगरों और मजदूरों से कहने लगे कि आप अल्लाह का नाम लेकर काम जारी रखें। लेकिन सुल्तान ने महसूस किया कि कारीगरों और मजदूरों के चेहरे पर वाज़ेह डर था। ये कहकर सुल्तान अपने महल में लौट गए और मजदूर और कारीगर काम पर शुरू हो गए। तीसरे दिन मामूल की तरह मस्जिद का काम जारी था। मजदूर और कारीगर काम कर रहे थे। अब मस्जिद के लिए एक नई जगह से मजदूर मिट्टी लेने के लिए गए, तो जब कुछ मिट्टी ले ली तो अचानक फिर से इन्हें एक कब्र दिखाई दी जो कि जमीन के अंदर थी। अचानक ये सारे मजदूर डर के मारे वापस आए और फौरी तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को आगाह किया गया। तो सुल्तान मौका पर उलमा के साथ मौजूद हो चुके थे। ये सारा मंजर देखकर उलमा कराम और सुल्तान बड़े हैरान हुए कि लगातार तीसरे दिन ये वाकया होना कोई इत्फाक नहीं हो सकता। फिर उलमा के मशवरे के बाद सुल्तान ने मजदूरों से कहकर इस कब्र की मुकम्मल खुदाई का हुक्म दिया। मजदूरों ने आकर कब्र की खुदाई की तो खुदाई करने के बाद इन्होंने जो कब्र के अंदर देखा तो अक्सर लोगों के सर में दर्द होने लगा और इनको कै आना शुरू हो गई, क्योंकि कब्र से इतनी गंदी बदबू आने लगी कि यहाँ पर मौजूद सारे लोग भागने लगे। सारा दिन बदबू खत्म होने का इंतजार करने के बाद भी बदबू खत्म नहीं हो पाई। आखिरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा कराम से काफी देर तक मशवरा करने के बाद इस कब्र को भी बंद कर दिया गया और इस मस्जिद का काम रुकवा दिया गया। जब तमाम उलमा कराम, मजदूर, कारीगर अपने अपने घरों को वापस लौट गए तो सुल्तान को चैन नहीं आ रहा था कि इस मस्जिद की तामीर के दौरान 3 दफा ऐसे वाकयात होना ये इत्फाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से किसी चीज का इशारा है जो कि मैं समझ नहीं पा रहा। काफी सोच विचार के बाद सुल्तान ने कहा कि पहले वाली मस्जिद और खासकर उसके इमाम मस्जिद में कोई राज जरूर पोशीदा है और अब तो मुझे यकीन सा हो गया है कि वो इमाम मस्जिद अपने दिल में जरूर कोई बात लिए हुए है। लिहाजा हमें मस्जिद के इमाम साहब का पीछा करना होगा और तब ही हमें इस राज का पता चलेगा। गांव वाले आमादा हो गए और अगली सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम गांव वालों के साथ मिलकर सुबह मस्जिद से निकलते ही इमाम साहब का पीछा करना शुरू कर दिया। अब इमाम साहब अपने खच्चर पर सवार आगे जा रहे थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और गांव वाले इसका पीछा कर रहे थे। इमाम साहब मस्जिद से निकलने के बाद गांव के साथ में बने बाजार के अंदर दाखिल हो गए। ये सारा मंजर देखकर सुल्तान और तमाम गांव वाले हैरान थे कि आखिर मस्जिद के इमाम साहब बाजार में क्या करने गए हैं। इमाम साहब एक तंदूर वाले के पास गए और इससे कुछ रोटियां खरीदी। रोटियां खरीदने के बाद इमाम साहब एक तोआम खाने पर गए और वहां जाकर बकरे के गोश्त का शोरबा खरीदा और शोरबा खरीदने के बाद बाजार से निकल पड़े। सुल्तान और तमाम गांव वालों को गुस्सा आ रहा था कि हम इमाम साहब को मस्जिद की तामीर के लिए चंदा जमा करके देते हैं और इधर इमाम मस्जिद पर खर्च करने की बजाय बकरे का शोरबा पीकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। लेकिन असल में हकीकत क्या थी कोई नहीं जानता था। अब मस्जिद के इमाम साहब बाजार से निकलने के बाद गांव के साथ में बने एक छोटे से जंगल के अंदर दाखिल हुआ और सुल्तान इसका पीछा करते करते जंगल के अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी देर गुजरी के सुल्तान की नजर एक छोटे से लकड़ियों से बने हुए घर पर पड़ी। सुल्तान बड़े हैरान हो गए कि आखिर इस जंगल के अंदर लकड़ियों के बने हुए घर में कौन रह रहा है। अब गांव वाले साथ थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब इस घर के करीब पहुंचे तो इमाम साहब वो बकरे का शोरबा और गरम गरम रोटियां लेकर इस लकड़ी के बने हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। तमाम लोग हैरान थे कि ये घर तो इमाम साहब का नहीं है, आखिर इमाम साहब इस घर में क्या करने आए हैं। गांव के चंद लोगों को यह शुबह हुआ कि इमाम साहब ने दूसरी शादी करके अपनी बीवी को यहाँ रखा हुआ है और अपनी बीवी के साथ मस्जिद के चंदे के पैसों से अय्याशी कर रहे हैं। लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और गांव वालों ने झांक कर देखा तो सारे गांव वालों के पैरों तले जमीन निकल गई। इन सब लोगों ने देखा कि इस लकड़ी के बने हुए घर के अंदर बहुत सारी बूढ़ी खवातीन मौजूद थी और जिनके पास छोटे बच्चे थे और इस बूढ़े इमाम ने अंदर दाखिल होते ही
तमाम खवातीन में खाना बांटना शुरू कर दिया और इन छोटे बच्चों को अपने ही हाथों से खाना खिलाने लगा। ये सारा मंजर गांव वाले और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी देख रहे थे। सुल्तान हैरान था कि आखिर ये खवातीन कौन हैं और ये बच्चे किसके हैं। ये सवाल जब सुल्तान ने गांव वालों से पूछा तो सारे गांव वाले खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था कि किसी के मुंह में जुबान नहीं है। थोड़ी देर गुजरी कि इतने में वही इमाम साहब जब इस लकड़ी के बने घर से बाहर निकला तो तमाम गांव वालों और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को देखकर चौंक गया। चूंकि सुल्तान और तमाम गांव वालों को इस जगह पर देखना इसके लिए हैरत से कम नहीं था। सुल्तान ने इमाम साहब को कहा कि आपकी असलियत खुल चुकी है, आपके राज से पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन असल हकीकत क्या है ये आप तमाम गांव वालों के सामने बयान करें। इमाम मस्जिद कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, ये मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान बहुत बड़ा राज था, लेकिन शायद ये राज तमाम गांव वालों को पता चलना था और इसके पीछे छुपी हकीकत आपको मालूम होनी थी, इसलिए मैं सबको ये बताता हूँ। फिर इमाम साहब ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, गांव के सरदार की वफात के बाद एक दफा गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया और इस हमले के दौरान गांव के डाकुओं ने तकरीबन 8-10 नौजवानों को कत्ल कर दिया, जिससे गांव की खवातीन बेवा हो गई और इनके छोटे छोटे बच्चे थे। इनके कमाने वाला कोई नहीं था। वो खवातीन इन गांव वालों से मदद के लिए पुकारती रहीं, लेकिन गांव में से किसी ने इनकी मदद नहीं की। हत्ता कि इन गांव वालों ने इन बेवा खवातीन को धक्के देकर अपने गांव से निकाल दिया और ये सारा मंजर मुझसे देखा नहीं गया। मैं इन खवातीन के लिए और तो कुछ नहीं कर सकता था। जब वो खवातीन गांव से बाहर निकली तो मैं इनको साथ लेकर जंगल में चला गया और इनके लिए लकड़ी का घर बनाया और मैंने इनसे वादा किया कि तुमने इस गांव की तरफ कदम नहीं रखना, क्योंकि गांव वालों को अगर पता चल गया कि मैंने तुमको यहाँ रखा हुआ है तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन तुम्हारे खाने पीने की जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेता हूँ। सुल्तान मुअज्जम, मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मस्जिद की जमा की गई रकम मैं किसी बेवा, यतीम, बच्चों पर खर्च नहीं कर सकता, लेकिन इन गांव वालों ने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया। सुल्तान मुअज्जम, आज तक मस्जिद का जितना भी चंदा जमा होता था मैं इन बेवा औरतों और यतीम बच्चों पर खर्च करता और इस बात के बारे में मैं किसी को भी नहीं बता सकता। सुल्तान मुअज्जम, जो आपने 1000 सोने के सिक्कों की थैली मुझे दी थी वो रकम भी मैंने इन यतीम बच्चों के और इन बेवा खवातीन के ऊपर खर्च कर दी। फिर इस इमाम मस्जिद ने कहा कि जब आप कबीले में एक बड़ी मस्जिद की तामीर शुरू कर चुके थे, मुझे इन बूढ़ी औरतों और इन यतीम बच्चों की बड़ी फिक्र हो रही थी कि अब मेरे पास चंदा नहीं आएगा तो मैं इनको खाना कहां से खिला सकूंगा। मैंने इस बारे में अल्लाह से मदद मांगी थी, जिसका नतीजा आप तमाम गांव वाले देख चुके हैं। ये अल्फाज सुनते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और तमाम गांव वाले सारा माजरा समझ गए कि वो मस्जिद तामीर क्यों ना हो सकी और 3 दफा जमीन में से मुर्दे क्यों बरामद हुए। सुल्तान ने गांव वालों की तरफ देखा और कहा, ए गांव वालों, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि इस राज के बारे में तुम सबको पता चल गया, वरना बरोज़े महशर मेरा रब तुमसे इस इमाम साहब की एक एक मुश्किल, एक एक मुसीबत का जवाब लेता। जो इमाम साहब इतनी बदनामी, इतनी गालियां खाने के बाद भी अकेला इन बेवा औरतों और इनके यतीम बच्चों की खिदमत करता रहा, लेकिन तुम गांव वाले इकट्ठे होकर भी इन खवातीन की जिम्मेदारी नहीं उठा सके। लिहाजा अगर तुम महल नुमा मस्जिद भी तामीर कर देते तो बरोज़े महशर हमारा रब तुम्हें कभी मुआफ नहीं करता। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम गांव वालों को कही तो सारे गांव वाले शर्म से सर झुकाए खड़े हो गए। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जितना भी इन गांव वालों ने मस्जिद की तामीर के लिए चंदा जमा करके इमाम साहब को दिया था, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जेब से अदा कर दिया, ताकि इसका बोझ इमाम साहब पर ना आए कि मस्जिद के चंदे को बेवा खवातीन और यतीम बच्चों पर खर्च कर दिया। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कबीले की इसी पुरानी मस्जिद को शहीद करके वहां पर एक बहुत बड़ी मस्जिद तामीर करा दी। इन यतीम और बेवा खवातीन के लिए वजीफे मुकर्रर कर दिए और इन खवातीन और बच्चों के लिए खैमों के घर बनाने का भी हुक्म दे दिया। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इमाम साहब को भी बड़े इनामों कराम से नवाजा और इमाम साहब को लेकर अपने शाही महल चले गए और गांव वालों को कहा कि तुम इमाम साहब को अपने गांव में रखने के काबिल नहीं, क्योंकि ऐसे लोग किसी भी मुआशरे का अहम सरमाया होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से तुम लोगों ने इस इमाम मस्जिद की ना तो कदर की और ना ही कभी ये जानने की कोशिश की कि ये सारा पैसा कहाँ खर्च करता है। इसकी बजाय इसकी जान के दुश्मन बन गए और सारे गांव वाले सर झुकाए वहां से चले गए।
اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے ظاہری حلیے یا ظاہری عمل سے اس کو سزا و جزا اور گناہ و ثواب کے بارے میں اپنی رائے مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو ہم دنیا کا سب سے ذلیل اور گناہ گار انسان سمجھتے ہوں، کیا پتہ وہ شخص اللہ کی نظر میں بہت ہی برگزیدہ اور نیک انسان ہو۔